खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी उसके 21वें बाब से बयान। एक दिन यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा कि एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द हाथा घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारे पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें। मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे। उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और पाकिस्तान का अजारा और अजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुझसे मेरे अजीजों, आज जमाती ज़बूर की आयत या उसका जमाती जवाब वाज़िया करता है, खुदावंद का ताकिस्तान इस्राएल का घराना है। इस्राएल का घराना। ताकिस्तान दरख्तों का ज़ख़ीरा नहीं। ताकिस्तान वो नहीं जो एक बड़ी बाड़ के अंदर लगाया गया है। पाकिस्तान वो नहीं जिसमें कोलू गाड़ा गया है। पाकिस्तान वो नहीं जो ज़रख़े ज़मीन को या दीगर पौधों को जो है वो लगाया गया और फल लेने के लिए लेना है। पाकिस्तान क्या है? ईमानदारों की जमात है, चुनी हुई कौम है और अजारादार उसके ज़िम्मेदारान हैं और वो जो रहनुमा उनकी देखभाल करती हैं। तो ये वाज़िया हो जाए, घर इमारत नहीं है। एक घर जो है वो इमारत नहीं है, घर खानदान से बनता है और वो खानदान जो प्यार, मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रहता है, जहां खुदा की मौजूदगी है, जहां खुदा की
अहकामात माने जाते हैं, जहां खुदा का खौफ है, जहां खुदा के फजाइल हैं, तो ये उससे घर बनता है, इमारत से नहीं, बिल्डिंग से नहीं। यहां तक कि इमारत भी जुदा जुदा कुछ भी नहीं है। मसलन एक दफा एक मकान की जितनी दीवारें हैं और छत और फर्श एक दूसरे से बहस व मुबासा करते हैं। दीवार कहती है कि ये सारा तुम कमरा हो ना, ये मुझ पे खड़े हो। दीवारें ये कहना शुरू कर दी। तो फर्श कहता नहीं, ये तो मेरी वजह से तुम खड़े हो, अगर मैं ना होती तो तुम कहां खड़े हो सकते हो। तो छत कहती है कि भाई मेरी वजह से तुम आज कमरे की सूरत में हो या घर की सूरत में। सब बहस कर रहे थे अपनी अपनी। आखिर उन्हें समझ एक बात पता है कि भाई हम सब मिलकर दीवारें भी, फर्श भी और छत भी एक घर या मकान बनाते हैं। जुदा जुदा कुछ भी नहीं, खाली दीवार ही खड़ी है जिसका कोई फायदा नहीं। तो छत कैसे खड़ी हो सकती जब तक दीवार के साथ जुड़ेगी नहीं। तो दीवारें खड़ी नहीं हो सकती, छत खड़ी नहीं हो सकती जब तक फर्श इनके साथ ना दे। तो इसलिए मिलजुल कर एक घर बनाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान भी जो है वो बनाया गया और लगाया गया, और यही बात वाज़ेह हो जाती है। अब यहाँ क्योंकि चुनी हुई कौम की बात कर रहे हैं और बार बार इसी का जिक्र हमने सुना पहली तिलावत में भी और अंजील मुकद्दस में भी कि चुनी हुई कौम जो है वो पाकिस्तान है। तो इससे वाज़ेह हो जाता है उस पाकिस्तान को लगाने वाला खुदा है, और इस पाकिस्तान की देखभाल के लिए उसने बहुत सारे नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, अंबिया कराम को भेजा, और वो उन्हें पैगाम देते रहे, उन्हें सिखाते रहे, उन्हें समझाते रहे कि खुदा से वफादारी करो, खुदा की शरीयत पर अमल करो, खुदा के कहने पर चलो, और वो ना चले और आखिर जो है वो अपने बेटे को भेजता है, और वो मसीह खुदावंद है। तो उन्होंने कहा कि अब ये आ गया, मालिक हम बन जाएंगे। क्योंकि याद रहे कि ये ख्वाहिश और ये लालच अदन में ही पड़ चुकी थी इंसान के दिमाग में कि भाई खुदा की मानिंद हो जाना, बस सारी चीज़ों पर हुकूमत कर लेना। और दौरे हाजरा में भी इसी की जंगो जदल जारी है। हर कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई करना चाहती है, हर मुल्क जो है दूसरों से बेहतर और बेहतर बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, और यही दुनिया की जंगो जदल जो है इंसानियत को ख़त्म कर रही है। तो ये शुरू से ख्वाहिश रही है और अभी भी कि भाई ये है मालिक, आओ इसे हलाक करे और ख़ुद पाकिस्तान के मालिक बन जाए, खुद पाकिस्तान के मालिक बन जाए। उन्होंने ऐसा ही किया और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। तो ये सारी कहानी हम जानते हैं। तो अब यहाँ गौर तलब बात क्या है अंजील मुकद्दस में, जब यीशु ने कहा कि अगर ये लोग वक्त पर, यानी अजारादार जो हैं, जिन्हें सौंपी गई है ये जिम्मेदारी, जिन्हें शरीयत दी गई है, जिन्हें कलाम दिया गया है, वो फल नहीं देते, प्यार मोहब्बत इत्तेहाद और सुलह सलामती का फल नहीं देते, तो इनसे ये पाकिस्तान ले लिया जाएगा और एक दूसरी कौम को दे दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब वो वक्त पर फल नहीं देते तो फिर यीशु ने कुर्बानी देकर और मुर्दों में से जिंदा होकर अपने शागिर्दों को ये जिम्मेदारी दे दी। अब वो जिम्मेदारी हम पर है। अब हम हैं वो जारादार, अब हमें वो सौंपा गया है वो कलाम जो खुदा की तरफ से मसीह खुदावंद के वसीला से हम तक पहुंचा है। तो अगर हम अजारादार, हम अब चुनी हुई कौम, नई बनी इस्राएल कहलाते हैं, तो इससे मुराद है कि हमें वक्त पर फल देना होगा, वरना फिर हम भी सज़ा के हकदार होंगे, हम भी सज़ा के हकदार होंगे। तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मसीह खुदावंद जो है वो हमारी तरफ इशारा करता है। वो दूसरी कौम हम हैं,
हम चुने गए हैं, हमें ही वो कलाम दिया गया है, हमें वो जिम्मेदारी दी गई है कि हम वक्त पर जाकर फल दें। वक्त का तयन नहीं है, मुकर्रर नहीं किया गया कि बस हमने उस दिन जाके फल देना है। जैसे आज का हमने सिर्फ मजाज ही बना लिया, कभी क्रिसमस पर जाओ और ईस्टर पर जाओ और बस काफ़ी है। चर्च ना क्रिसमस और ईस्टर पर चले जाओ तो काफ़ी है, नहीं, ये काफ़ी नहीं है। हर रोज़ हर लम्हा मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो, और जितना हम याद करेंगे उतना ही हमारा रिश्ता ताल्लुक़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ बढ़ेगा। ईस्टर और क्रिसमस से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता बनता है जब हम हर रोज़ पाक मास में शामिल होते हैं। हर रोज़ मौका मिले तो होना चाहिए, अगर हर रोज़ नहीं होता तो इतवार को या मंगल की शाम को हमें पाक मास में शामिल होकर मसीह खुदावंद के बदन और खून से सैर होना होगा और उसकी मर्जी के मुताबिक फल लाना होगा, और तुम्हारा फल जो है वो बाकी रहेगा। ये मसीह खुदावंद की तालीम है। और फल बार बार कह रहा हूँ कि वही है, मुआफ़ करना, सुलह करवाना, सुलह करना, मोहब्बत करना और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ रहना, और दीगर जितनी भी अच्छी खूबियाँ हैं उनको देखा जाए तो ये वो सब की सब खूबियाँ वो ही फल हैं जिसकी तवक्को खुदावंद यीशु मसीह हमसे करता है कि हम जो चुनी हुई कौम है, मखसूस किए हुए लोग हैं, तो हमें उसके मुताबिक फल देना होगा। और ये मसीह खुदावंद के अहम अल्फाज हैं जिनको हमें अपने ज़हन नशीन करना चाहिए। जब हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक फल लाएंगे तो सलामती का खुदा हमारे साथ रहेगा। ये आज पौलुस रसूल फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखता है कि जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करके उसकी मर्ज़ी के मुताबिक फल लाएंगे तो सलामती का खुदा हमेशा हमारे साथ होगा। तो क्या है, उसने कहा, ऐ भाइयों और बहनों, किसी बात की फिक्र ना करो। खूबसूरत अल्फाज है, किसी बात की फिक्र ना करो। ये उसने कह दिया कि किसी बात की फिक्र ना करो, क्योंकि सलामती का खुदा तुम्हारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है, जब मालिक हमारे साथ है, जब पाकिस्तान को बनाने वाला हमारे साथ है, तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये खास है, बल्कि हर एक बात में दुआ और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हजूर की जाया करें। ये है शुक्रगुजारी के साथ हर लम्हा दुआ और मिन्नत ये होनी चाहिए। किसी एक तो फिक्र ना करो, बल्कि दुआ करो, मिन्नत करो शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ, और ये तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हजूर पहुँचें और खुदा की सलामती जो सारी समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और तुम्हारी अक्लों की मसीह यीशु में निगाहबानी करेगा। तो जब वो ख्याल करने वाला है, वही देखने वाला है, तो फिर हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। मसीह खुदावंद को खुदा ने जलाल बख्शा, क्यों? क्योंकि वो दुआ किया करता था। वो हर एक चीज के लिए दुआ किया करता था, हर एक चीज के लिए दुआ किया करता था और फिक्र नहीं करता था, क्योंकि वो किसी चीज से डरता नहीं था, फिक्र नहीं करता था, वो दुआ किया करता था। और हम क्यों नाकाम हो जाते हैं? हम हर चीज की फिक्र करने हैं, हर चीज तो परेशान होने हैं, हर चीज ही टेंशन बना के रखी है, सही, लेकिन दुआ नहीं करते। वो he maintained his attitude or conduct. Why? Because he prayed for everything and worried for nothing. उसने अपने मजाज को बहाल रखा क्योंकि वो हर चीज के लिए दुआ करता था, मगर फिक्र किसी चीज की नहीं करता था, किसी चीज की फिक्र नहीं करता था। और हम क्या करते हैं? हर चीज की फिक्र करते हैं, दुआ किसी के लिए नहीं करते, और परेशान हम हर चीज के लिए रहते हैं, दुआ किसी के लिए नहीं करते।
भाई सबसे पहला हमारा अमल जो है वो ईमान के साथ दुआ होना चाहिए। चुनी हुई कौम है ना, फल देना है ना उसकी मर्जी के मुताबिक, मखसूस किए हुए लोग हैं ना, बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से हम मुकर्रर किए गए हैं, हम मखसूस किए गए हैं, हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम फल दें खुदा की मर्जी के मुताबिक। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कोई भी खुशी हो, गम हो, परेशानी हो, दुख हो, तो हमें सबसे पहले जो है वो ईमान के साथ दुआ करनी चाहिए, कुछ भी नहीं, दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो सलामती का खुदा हमारे साथ है। और उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करते हो और इसके मुताबिक जो जिंदगी बसर करते हो, तो जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुमको अता करेगा। यूहन्ना के मुताबिक अंजील उसके 15वें बाब में मसीह खुदावंद ये अल्फाज अदा करता है कि अगर तुम कलाम पर अमल करते हो, अगर तुम मेरी बातों पर अमल करते हो और जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें अता करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम कलाम पर अमल करें, अंजील पर अमल करें और फिक्र किसी बात की ना करें, बल्कि दुआ और मिन्नत करें और शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ उसके हजूर झुकें, क्योंकि वही सलामती का खुदा हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला है। बहुत ज़रूरी है। और पौलुस रसूल इस बात पर हमेशा जोर देता रहा, क्योंकि ये उसने मसीह खुदावंद से सीखा कि हर रोज़ हर लम्हा दुआ करना, उससे सीखा, क्योंकि जब भी वो अपने काम ख़त्म कर लेता तो वो जाकर दुआ करता। और इसलिए वो बार बार इसी बात पर ये कहता है। तसल्लीकियों के नाम खत लिखते हुए भी उसने पहला खत उसके 5वें बाब में उसने कहा कि बिला नागा दुआ करो, बिला नागा, एक दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए दुआ में, बिला नागा दुआ करो। ये बहुत अहम है, बिला नागा दुआ करो। तो ये दुआ जो है ना बहुत अहम है। अगर हम खुदा में असरे नौ पैदा होना चाहते हैं और खुदा की मर्जी के मुताबिक हम फल लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम दुआया ज़िंदगी में बढ़ें। यही आज की दूसरी तिलावत हमें सिखाती है कि खुदा का पाकिस्तान जो है वो कलीसिया है, चर्च है, कलीसिया। हम सब जिन्होंने मसीह खुदावंद के नाम का बपतिस्मा पाया है और बपतिस्मा याफ्ता लोगों से ये तवक्को की जा रही है कि ये खुदा की अंजील को, खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने और उसके मुताबिक 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएं, ये तवक्को की जाती है। और इसमें हम आगे बढ़ेंगे जब हम दुआ किया करेंगे, किसी बात की फिक्र नहीं बल्कि दुआ किया करेंगे। तो दुआ से ही हमें जो है वो बरकत और फजाइल मिलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुआया ज़िंदगी में मजबूत हों। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, अगर हमारे साथ सलामती का खुदा है, इमैनुएल खुदा हमारे साथ है, साक्रामेंट्स की सूरत में, कलाम की सूरत में, अंजील की सूरत में, और सबसे बढ़कर पाक यूखरिस की सूरत में वो हमारे साथ है, हमारे दरमियान है, हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है, तो हमें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक फल लाना चाहिए, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है हमें जीना चाहिए, ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये खुदा का कलाम आज आपको और मुझे ये पैगाम देता है कि हम उसकी मर्ज़ी पर चलें जो हमारा खुदावंद है और जिसने हमें ये सिखाया कि अगर तुम मेरी बातों पर अमल करोगे तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुमको अता करेगा। तो खुदा हमें अता करेगा। आए हम पूरे ईमान और भरोसे के साथ आज इस कलाम पर अमल करने वाले बने और खुदा के नाम को जलाल दें, ताकि हम 100 गुना फल लाकर उसके सच्चे पैरोकार बने। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।